अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होप करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अपनी गार्डनिंग को एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, मैंने अपने गांव का विज़िट किया है और मैंने कहा छोटा सा क्लिप आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। मुझे हमेशा से जो ट्रेन का सफ़र है वो बहुत ज़्यादा फ़ैसिनेट करता है और मुझे अच्छा भी लगता है कि मैं ट्रेन पे सफ़र करूं, क्योंकि ट्रेन के सफ़र के साथ बचपन की बहुत सारी यादें हैं कि जब हम अपने घर से गाँव जो है वो जाते थे ट्रेन में, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा सफ़र होता था और बहुत ज़्यादा एंजॉय करते थे। तो ये मैंने कुछ क्लिप जो हैं वो आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ। जो मेरे बहन भाई जिन्होंने अभी तक ट्रेन का सफ़र नहीं किया वो भी थोड़ा सा देख लें। ये जो गाड़ी आप देख रहे हैं ये आम तौर पे जो सामान वगैरह है उसके लिए, यानी इनके अंदर जो ये टैंकी नुमा जो डब्बे होते हैं इनके अंदर मुख्तलिफ़ तरह के ऑयल वगैरह जाते हैं। जैसे ये जो ऑयल थे ये जो थे टैंकियाँ थी, इनके अंदर केरोसिन ऑयल जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जो है वो ले जाया जा रहा था। वैसे इसके अंदर जो है वो दूसरे चकोर टाइप डिब्बे भी होते हैं जिनके अंदर आप जो माल मवेशी होते हैं वो भी लेके जा सकते हैं, और अगर जो सामान है वो ज़्यादा तादाद में तो वो भी, इनको हम जो है वो माल गाड़ी कहते हैं, यानी इसके अंदर जो सामान है वो एक जगह से दूसरी जगह आसानी से शिफ्ट किया जाता है। अच्छा, ये हमारे गाँव का जो है वो रेलवे स्टेशन है और इसको दिखाने का मकसद ये है कि क्योंकि मैं गार्डनर हूँ तो यहाँ पे भी ये देखिए जो यहाँ के अभी इस जगह पे अभी जिनकी ड्यूटी है वो काफ़ी ज़्यादा गार्डनिंग को पसंद करते हैं। तो यहाँ पे हाइबिस्कस के प्लांट हैं और काफ़ी सारे दूसरे भी। और एक छोटा सा मैसेज जो है वो इसके अंदर ये है कि काफ़ी बड़े बड़े मैं यहाँ पे आपको दरख्त दिखा रही हूँ। ये सारे दरख्त वो हैं जो अंग्रेज़ों के ज़माने के लगे हुए हैं, यानी जब अंग्रेज़ों ने ये दरख्त लगाए थे हैं तो वो गैर मुस्लिम, उनका हमारे मज़हब से कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन उनके माइंड में ये चीज़ थी कि दरख्त लगाना जो है वो कितनी अच्छी चीज़ होती है। तो जब उन्होंने दरख्त लगाए थे तो उन्होंने ये सोच के नहीं लगाया था कि हम इसकी छाँव में बैठेंगे, बल्कि उन्होंने ग्रीनरी के लिए ये दरख्त लगाए थे। और अब वो क्योंकि यहाँ से जा चुके हैं, लेकिन इन दरख्तों की छाँव में कितने सारे जो मुसाफिर हैं वो बैठते हैं और उनको गर्मियों में ख़ास तौर पे साया मिलता है इन दरख्तों की वजह से। तो हम तो बहसियत मुसलमान, हमारा तो ये अक़ीदा है कि दरख्त लगाना जो है वो सदका जारिया है। तो अगर अंग्रेज़ जो है वो लगा के इस तरह से दरख्त जो है वो ग्रीनरी बना सकते हैं तो हम बहसियत मुसलमान और बहसियत पाकिस्तानी क्यों नहीं ये चीज़ कर सकते। तो ये काफ़ी टॉल दरख्त हैं और काफ़ी लंबी लंबी हाइट में हैं और ये तकरीबन जो है वो 200 से 250 साल इनकी एज होगी। अच्छा, अब आते हैं मेन मुद्दे के ऊपर। मुद्दा ये है कि मैंने अपने गांव का जो नर्सरी है उसका विज़िट किया है। गांव की नर्सरी थोड़ा सा शहर की नर्सरी से थोड़ा सा डिफरेंट होती है, क्योंकि गांव में आम तौर पे फलदार दरख्त जो है वो ज़्यादा उनकी डिमांड होती है, लेकिन कुछ यहाँ पे प्लांट्स थे तो वो भी मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ और एक डिफरेंट जो है वो आपको नर्सरी का विज़िट करवाऊँ कि सिर्फ जो है वो नर्सरी पे ऑर्नामेंटल प्लांट्स या फूलों के प्लांट्स नहीं होते, बल्कि कुछ नर्सरीज़ ऐसी होती हैं कि जहाँ पे आपको जो है वो मुख्तलिफ़ जो फ्रूटिंग प्लांट्स होते हैं वो भी मिलते हैं। अच्छा, गांव के माहौल में जिस तरह के दरख्त लगाए जाते हैं वो यहाँ पे इस नर्सरी पे मौजूद थे। पाम की कुछ वैरायटीज़ थी, क्योंकि गांव में आमतौर पे बड़े घर होते हैं तो वहाँ पे जब प्लांट्स वगैरह लगाए जाते हैं तो वो इस हिसाब से लगाए जाते हैं। एरोकेरिया के थे कुछ, यहाँ पे पेंजी के थे, और मैंने इसमें से 4 प्लांट जो है वो आगे गज़ानिया दिखाती हूँ। गज़ानिया के 4 प्लांट मैंने लिए थे, वो 4 डिफरेंट कलर थे। तो मैंने कहा चलें अब आए हुए हैं तो कुछ लिए बगैर तो वापसी मुमकिन नहीं है। तो यहाँ पे काफ़ी सारी वैरायटी थी, लेकिन ये वो वाले प्लांट हैं जो आप कह सकते हैं कि बेसिक जो है वो गार्डनिंग में थोड़े बहुत अगर फूलों के प्लांट लगा लें, अदरवाइज़ सारा जो फोकस होता है वो फ्रूटिंग प्लांट्स के ऊपर ही होता है। और यहाँ पे काफ़ी सारी वैरायटी थी। अमरूद जो है वो हमारे यहाँ काफ़ी ज़्यादा लगाया जाता है गांव में। उसके अलावा माल्टा है, किन्नू है, मौसम्बी है, और उसके अलावा आम की मैंने आगे मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ, उसके अंदर आप देखिएगा। तो ज़्यादा गांव में जो है वो फ्रूटिंग प्लांट्स लगाए जाते हैं, या फिर जो ग्रीनरी बनाने के लिए जैसे सफ़ेदा वगैरह होता है। तो ये यहाँ पे आप डिफरेंट प्लांट्स देख रहे हैं जो मौसम्बी की वैरायटीज़ हैं, और आम तौर पे लीमू वगैरह है, काफ़ी सारे यहाँ पे लगे हुए हैं। अमरूद की काफ़ी सारी वैरायटी है। अच्छा, अमरूद का मैंने जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन पूछा था कि इसकी प्राइस क्या है, तो उन्होंने बताया था कि 300 का एक प्लांट है, और काफ़ी अच्छे टॉल वैरायटी के प्लांट हैं। और अगर आप गांव से ताल्लुक़ रखते हैं तो आप लाजमी जो है वो इस तरह के फ्रूटिंग प्लांट्स जो है वो अपने घरों में लगाएं, क्योंकि गांव में ज़्यादा स्पेस होती है तो ये प्रॉब्लम नहीं होती कि आप बड़े दरख्त जो है वो अपने सहन में नहीं लगा सकते।
उसके अलावा यहाँ पे अच्छा ये सारे जो उन्होंने बैग बनाए हुए हैं, ये ऊपर से इनको सेटअप इन्होंने इस तरह से किया हुआ है कि सारा कवर किया हुआ है कि ओस से और कोरे से जो प्लांट्स हैं वो ख़राब ना हों। तो यहाँ पे कुछ लीमों की अलग अलग वेराइटीज़ थी और मैंने उनसे ये चीज़ तो नहीं पूछी कि कोई स्पेशल वेराइटी है, लेकिन डिफरेंट प्लांट्स थे। और यहाँ पे कुछ देसी गुलाब भी थे। उसके अलावा जो फ्रूटिंग प्लांट्स खुबानी और इस तरह के प्लांट्स होते हैं वो भी यहाँ पर काफ़ी सारी तादाद में मौजूद थे। अच्छा आगे जो है मोतिया वगैरह भी लगा हुआ है, क्योंकि मैंने आपको बताया गांव में ज़्यादा प्रैक्टिकल जो गार्डनिंग है वो होती है, यानी बेसिक जो प्लांट्स होते हैं वो लगाए जाते हैं, अदरवाइज़ ज़्यादा फोकस जो है वो फ्रूटिंग प्लांट्स के ऊपर ही होता है। अच्छा यहाँ पे आगे ये छिपकली बेल की 2 जो हैं वो क्यारे लगे हुए थे, तो ये क्योंकि दीवारों पे लगाने का जो है वो आजकल ज़्यादा फैशन है। उसके अलावा ये पॉपुलर के दरख्त हैं और काफ़ी टॉल जाते हैं, काफ़ी इनकी जो है वो अच्छी हाइट जाती है, तो ये भी काफ़ी सारे इनके पास मौजूद थे। और यहाँ पे भी कुछ प्लांट्स हैं। और यहाँ पे ये मेरे बेटे ने मुझसे पूछा था कि ये कौन से प्लांट्स हैं, तो ये जो ड्राई स्टेम्स होती हैं, ड्राई इस तरह से नहीं कह सकते कि टोटली ड्राई हों, लेकिन इसको इसी तरीके से पैक किया जाता है कि बाद में जब परचेज़ किया जाता है तो इसको ज़मीन में लगाते हैं और फिर इसके अंदर जो है वो स्टार्ट हो जाती है स्प्राउटिंग वगैरह लीफ की। तो यहाँ पे चंबेली काफ़ी सारी लगी हुई थी, इन्होंने कटिंग्स लगाई हुई थी। मेरा इरादा था कि मैं यहाँ से चंबेली का प्लांट लेती, लेकिन बस वो बाहर जब मैं निकली तो गज़ानिया के प्लांट्स थे, तो उन्हीं को लेके फिर मैं जो है वो यहाँ से चली गई थी। तो आगे जो है वो इन्होंने एक शॉपर से पूरा कवर करके रखा हुआ है, ग्रीन नेट तो नहीं कह सकते लेकिन शॉपर से पूरा कवर है। और वहाँ पे इन्होंने ये देखिए ये आम की वैरायटी है, और ये मैंने उनसे पूछा नहीं कि कौन सी वैरायटी है, लेकिन डिफरेंट जो है वो ग्राफ्टेड प्लांट्स हो सकते हैं, तो मे बी उन्हीं में से का शुमार हो। तो यहाँ पे इन्होंने गुलाब की कलमें लगा के शीट से, ये देखिए आपको शीट साइड पे नज़र आ रही होगी, तो वहाँ पे इन्होंने गुलाब की कलमें लगा के शीट से इसको पूरा कवर किया हुआ है ताकि इसके अंदर मॉइस्चर बना रहे और कटिंग्स जो हैं वो जल्दी से उनके अंदर रूट्स भी आ जाएँ और नए पत्ते भी निकलने स्टार्ट हो जाएँ। ये देखिए ये पूरा इनका सेटअप है और ऊपर से इस तरह से शीट से कवर किया हुआ है ताकि मुनासिब हीट इनको मिल जाए। तो ओवरऑल जो है वो एक अच्छा जो है वो विज़िट था मेरा, और मुख्तलिफ़ डिफरेंट फ्रूटिंग प्लांट्स जो थे वो यहाँ पे लगे हुए थे। तो गांव की और शहर की नर्सरियों में ये फ़र्क होता है कि शहर की नर्सरियों में ज़्यादा ऑर्नामेंटल प्लांट्स भी होते हैं, फ्रूटिंग भी होते हैं, लेकिन गांव में ज़्यादा जो है वो फ्रूटिंग प्लांट्स होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।